गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। सराउंडेड बाई इडियट्स बुक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही साइंटिफिक बुक है। ठीक है। द 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और हाउ टू अंडरस्टैंड दोज हु कैन नॉट बी अंडरस्टूड, थॉमस एरिक्सन। ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आप ये बुक जब पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको बातें समझ में आएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। मैं सारा ही चीज़ें कवर कर दूंगा, हमारे पूरे बुक का समराइज करके अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सराउंडेड बाई इडियट्स ये नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करते 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 आपको लास्ट में आपको बता दूंगा क्यों हुआ है, लेकिन पहले एक एग्जांपल समझिए। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए एक बस स्टॉप है। ठीक है, बस स्टॉप होता है तो लोग इंतजार करते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के लोग हैं। 4 लोग हैं, एक व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति, ये चौथा व्यक्ति। एक बस स्टॉप है, 4 लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, 4 लोग मतलब 4 टेंडेंसी के लोग, 4 तरह के लोग। क्या है, देखिए, जो पहला व्यक्ति है, ये टाइम और रिजल्ट पे फोकस करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो क्या होता है, लोग इसको क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति बस स्टॉप पे खड़ा है तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वो कोशिश करता है, चुप नहीं रहता वहाँ पे बैठ के। ठीक है, कोशिश करता रहता है कि बस कब आएगी, ऐसे-ऐसे करता रहता है, ऐसे टाइम देखता रहेगा, ऐसे देखते हैं ना आप लोग, अरे यार बस कब आएगी, लेट हो गया, ऐसे-ऐसे टहलेगा खूब। ठीक है, खूब टहलेगा, ऐसे टाइम वाइम देखता रहेगा, खूब खूब ऐसा करेगा। तो जो लोग वहाँ रहते हैं बस स्टॉप पे, उसको देख के क्या बोलेंगे कि इरिटेटिंग है, चुप नहीं रहता, बार-बार टाइम पूछता रहता है कि अरे यार बस कब आएगी, अरे बस नहीं आ रही यार, बस कब नहीं आ रही, अरे यार लेट हो रहा है यार, बस नहीं आ रही है, बस नहीं आ रही है, इस तरीके से करेगा। ये पहला पर्सन इस तरीके का। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं कि इरिटेटिंग है, चुप नहीं रहता है, इस तरीके का। तो ये नहीं समझना चाहिए कि इरिटेटिंग है या चुप नहीं रह रहा है, उसका पूरा का पूरा फोकस टाइम पे होता है और रिजल्ट पे फोकस करने वाले लोग होते हैं ऐसे। ये पहला व्यक्ति हो गया। ठीक है, बस स्टॉप पे वेट कर रहा है। पहला पर्सन कैसा है, लोग इसको इरिटेटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सारा सवाल कर रहा है, टाइम नहीं आ रहा, टाइम पे बस नहीं आ रही है, या लेट हो रहा है, ये सब चिल्ला रहा है खूब। तो ये टाइम और रिजल्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं, फोकस होता है। दूसरा, देखिए, दूसरे टाइप के व्यक्ति ऐसे होंगे कि वहाँ पे खड़े होकर ना ऐसे देखेंगे, जोक वगैरह पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना, बस लेट है, वेट कर रहे हैं, रील देखते रहते हैं और मजे में रहते हैं एकदम। सब लोग उधर परेशान रहेंगे, ये लोग एकदम मस्ती में ऐसे हंसते 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 रील चलाते रहते हैं जोर से। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं उसको कि भाई कि इसको देखो, तनाव वनाव तो हो ही नहीं रहा, हम लोग यहाँ खड़े होकर तनाव में हैं और ये मस्ती में राजा साहब जो है फोन चला रहे हैं और इनको कोई तनाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको तनाव नहीं हो रहा है, दूसरे व्यक्ति जो है इसको स्ट्रेस हैंडल कर रहा है, ये अपने इमोशन से। मतलब ये इमोशनली इंटेलिजेंट है, इसको हैंडल करना आ रहा है कि अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है मुझे। ठीक है, वो जोक देख रहा है, रील देख रहा है, अपना मस्ती में लगा हुआ है, टेंशन लेके करेगा क्या। ठीक है, तीसरा व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे। इन व्यक्तियों को मैं बता दूं, आप याद रखिएगा, लास्ट में बताऊंगा एक ही चीज को कैसे कैसे अलग अलग व्यक्ति टैकल कर रहे हैं। देखिए, बस स्टॉप पे लोग वेट कर रहे हैं बस का, लेकिन एक व्यक्ति क्या कर रहा है, बार बार टाइम देख रहा है, परेशान है, चिल्ला रहा है। एक व्यक्ति क्या है, मस्ती में है एकदम, रील चला रहा है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तीसरा व्यक्ति क्या है, तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, बहुत शांति से बैठा हुआ है, खड़ा है, ये तो रील देख रहा है और एक आदमी ऐसे खड़ा है एकदम सीधा, बुद्ध की तरह एकदम पड़ा हुआ है ऐसे, कुछ उसको कोई टेंशन ही नहीं है। क्या किस मूड में है ये, वो इस मूड में शांति से खड़ा है, क्योंकि यार ये इस मूड में है कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मैं उसके लिए टेंशन लेके करूंगा क्या, मैं कर ही क्या लूंगा, इसलिए चुपचाप खड़ा है। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में कि रिएक्टिव नहीं है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, पत्थर की तरह से बैठा हुआ है चुपचाप, जो होगा देखा जाएगा वाले भाव में, जाने दो, भगवान ऊपर वाला देख लेगा, जाने दो, छोड़ो, बैठे रहो। ठीक है, क्योंकि इसके कंट्रोल में नहीं है। ये जानता है तीसरा पर्सन कि मेरे कंट्रोल में कुछ है नहीं, तो मैं इतना दिमाग लगा के करूंगा क्या, रिलैक्स रहो। चौथा व्यक्ति आता है, उसी बस स्टॉप पे खड़ा है, ड्राइवर को बार बार फोन लगा रहा है, उससे पूछ रहा है कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, हर 10 मिनट में 5 मिनट में फोन लगा रहा है, कहाँ पहुंचे, ड्राइवर को परेशान करके रख दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो लोग और लोग हैं, इसको क्या बोलते हैं कि उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, ओवर रिएक्टिव है। ठीक है, ओवर ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार तुम, कायदे से रहो, बार बार बस ड्राइवर को फोन क्या लगा रहे हो, इस मूड में है। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये लोग प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, ये एक तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो फोन घुमा रहा है, बार 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 फोन घुमा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इरिटेटिंग है या ओवर रिएक्टिव है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, फोन कर रहा है या कहाँ पहुंचे, कौन से रूट पे हो, जल्दी आ जाओ, इस मूड में है। एक ही सिचुएशन, 4 तरह के लोग हर तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहा है, तो पहला व्यक्ति क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, ये लोग इसको इरिटेट, बार बार टाइम देख रहे हैं, लोगों से पूछ रहा है भाई कितना हुआ, कितना हुआ, कितना टाइम हुआ, ये। दूसरा, मस्ती में एकदम रील चला रहा है। तीसरा, बुद्ध की तरह से पड़ा हुआ है एकदम, कोई मतलब नहीं, ये बार बार बस बस ड्राइवर पे फोन लगा रहा है।
एक सिचुएशन डिफरेंट तरीके का बिहेवियर, ठीक है। तो देखिए सच क्या है, इन जो एक एक बस स्टॉप पे चार लोग चार तरह का बिहेव कर रहे हैं, तो उसके पीछे का सच क्या है। चार लोग हैं, सेम सिचुएशन है लेकिन उनका दिमाग, उनके सोचना, उनका बिहेवियर, सोचने का तरीका हो गया, उनका दिमाग हो गया, उनका बिहेवियर सब अलग अलग है सभी का, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इडियट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी के सभी इडियट है। एक तरीके से प्रोसेसिंग स्टाइल डिफरेंट है। आप हैं, बाहर से कोई इनपुट मिला, आपके दिमाग में कैसे प्रोसेस किया, आपने कैसे बिहेव किया, सारा गेम प्रोसेसिंग का है। तो आपके ब्रेन ने कैसे प्रोसेस किया उसको, किस तरीके से चीज़ को लिया, ठीक है। तो ये इडियट नहीं होते ये चारों लोग। आपको लग रहा होगा कि ये जो दिख रहा है सबने अपने अपने तरीके से रिएक्ट किया है, इडियट लग रहे होंगे, ठीक है। ये लोग इडियट नहीं होते। प्रोसेसिंग स्टाइल है सबका सबका, ठीक है, कोई इडियट नहीं है। अभी लास्ट में जवाब मिलेगा कि क्यों इस बुक का नाम सराउंडिंग बाय इडियट्स रखा गया है। अभी बस इतना समझना है कि सबका जो ब्रेन अलग है, थिंकिंग प्रोसेस अलग है, सबका बिहेवियर अपने अपने तरीके से होता है। सब लोग बाहर से इनपुट लेते हैं, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं अपने अपने तरीके से। इसका मतलब ये है कि एक ही सिचुएशन पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। हमें और यही हमको समझना रहता है कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो उनका अपना नॉर्मल है, ठीक है, उनका अपना अपना नॉर्मल है। हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि यार मेरी तरह क्यों बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है, ये नहीं समझना है। कई बार हम बोल देते हैं ना कि हम अपने तरह हमारे जैसा बिहेव नहीं कर रहा होता तो इडियट बोल देते हैं। सर ये दिक्कत की बात है, बस हमको समझना है कोई इडियट नहीं है, प्रोसेसिंग स्टाइल डिफरेंट है बस, ठीक है। ठीक है, आपको लगता होगा ना कि यार ये हम समझता नहीं है, इरिटेटिंग है, उल्टा करता है। तो सच ये होता है कि वो हमारी तरह नहीं सोचता सोचता है ना, यही हमें चुभता है। उसकी थिंकिंग प्रोसेस अलग होती है, वो अलग तरीके से सोचता है। तो ये हमें चुभने लगता है कि हमारी तरह क्यों नहीं सोच रहा है, हमारे जैसा क्यों नहीं सोच रहा है, भीड़ की तरह क्यों नहीं सोच रहा है, ये इतनी भीड़ बैठी हुई है, इस भीड़ की तरह क्यों नहीं सोच रहा है, ये अलग क्यों सोच रहा है, ये चुभता है। समझ में आया? आगे अब देखिए जो बुक में कलर्स दिखाए गए हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, 4 बिहेवियर टाइप। ये कलर्स को, इन कलर्स को बिहेवियर, ये इनको रेड बिहेवियर, ये येलो बिहेवियर, ब्लू बिहेवियर, ग्रीन बिहेवियर, जैसे जैसे लोगों का बिहेवियर होता है उनको कलर्स में डिवाइड किया गया है टेंडेंसी के हिसाब से, ठीक है, कि इसकी टेंडेंसी कैसी है, इसकी टेंडेंसी कैसी है, तो उसको रेड में रख दिया। इसकी टेंडेंसी कैसी है, इसकी टेंडेंसी कैसी है, तो उसको इसमें रख दिया। इसकी कैसी है इसमें, इसकी कैसी है इसमें। इस हिसाब से बिहेवियर के हिसाब से 4 कलर बनाए हैं। मतलब ये पूरा जो कलर दिखा रहा है लोगों का बिहेवियर दर्शाएगा, ठीक है, कि ऐसा बिहेव कर रहा है तो उसको रेड में, ऐसा बिहेव कर रहा है तो येलो में, ऐसा बिहेव कर रहा है तो ग्रीन में, ठीक है। तो देखिए रेड बिहेवियर वालों को देखते हैं। पहली बात तो ये याद रख लेना है कि रेड बिहेवियर वाले रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, रिजल्ट पे इनका फोकस होता है, ठीक है। और सोचते कैसे हैं ये इनका सोच ऐसा है कि जल्दी, अभी, तुरंत, साफ, तेजी से काम होना चाहिए, मतलब इंस्टेंट, क्लियर, फास्ट तरीके से काम होना चाहिए। कोई भी काम हो जल्दी हो, क्लियर होना, जल्दी के साथ क्लियर भी होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, ठीक है। इंस्टेंट करो, साफ करो, क्लियर करो, जल्दी करो, इस तरीके से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कहीं बाढ़ की इमरजेंसी है, ठीक है, बाढ़ की इमरजेंसी है। तो जो रेड टेंडेंसी वाले रहते हैं, ये रेड टेंडेंसी वाले, मान लीजिए रेड टेंडेंसी का कोई आईएएस ऑफिसर है, तो इस सिचुएशन में क्या बोलेगा कि 10 नाव अभी कभी भेजो, बाढ़ स्थल पे 10 नाव अभी भेजो, एसडीआरएफ कॉल लगाओ तुरंत, उस स्कूल को, जो स्कूल खाली है उसको रिलीफ कैंप बना दो तुरंत, ठीक है। 2 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए, 2 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट लेके आओ, रिपोर्ट लेके आओ, ठीक है। इस तरीके से क्यों? क्योंकि क्राइसिस में स्पीड और कमांड जरूरी है, क्योंकि क्राइसिस में स्पीड और कमांड जरूरी है। ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर रेड टेंडेंसी वाला है और ऐसी सिचुएशन है फ्लड इमरजेंसी जैसी, तो ये तुरंत टेंडेंसी हावी होगी इसके ऊपर, अभी, साफ, तेज, क्लियर करो। अभी इसके स्ट्रेंथ भी बताएंगे, वीकनेस भी बताएंगे क्या होता है, ठीक है। ये होता है रेड टेंडेंसी वाला व्यक्ति, मतलब ये कि रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, ये नहीं कि बुरे हैं ये कि हर चीज जल्दी जल्दी। इनका फोकस ये होता है कि हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट बेहतर करना है, और इस मूड में रहते हैं, इसीलिए वो फास्ट जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल दो है कि मान लीजिए आपके कॉलेज वॉलेज में कहीं ग्रुप प्रोजेक्ट, सबको मिलके प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या बोलेगा कि टाइम वेस्ट मत करो। उठता है कोई ग्रुप में से एक व्यक्ति उठ जाएगा, कहेगा कि कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा, देखो ये स्लाइड मैं बनाऊंगा, तुम डेटा लेके आओ, तुम प्रेजेंटेशन तैयार करो। एक बॉसी टाइप का हो जाएगा, बॉस जैसा ऑर्डर देगा सबको, ठीक है। तो लोग बोलेंगे कि ये बोलेंगे कि बॉसी टाइप का आदमी है, ठीक है। लेकिन इसका फायदा देखिए ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है टाइम पे पूरा हो जाता है, ठीक है। यही रेड स्ट्रेंथ है, रेड टेंडेंसी वालों का यही स्ट्रेंथ है कि काम आपका पूरा हो जाएगा टाइम पे,
रिजल्ट देंगे क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसलिए ये सब दिखेगा, ये सब होगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि लोग क्या सोचते हैं, बॉसी टाइप का है, बॉस बन रहा है, ऑर्डर दे रहा है हमें। समझ में, रिजल्ट ओरिएंटेड होते, रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। अब देखिए इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ क्या है, रेड टेंडेंसी वाले लोग लीडर टाइप के होते हैं, आर्मी, पुलिस, डीएम, सीएम, पीएम, ये सब डिसीजन फियर से नहीं डरेंगे, मतलब निर्णय लेते वक्त डर नहीं होता इनके अंदर बिल्कुल, धड़ल्ले से डिसीजन लेंगे। क्राइसिस में पैनिक नहीं होते ये, कोई संकट आ गया तो लगते हैं बौखलाने, वो कुछ नहीं होता इनमें। डिसीजन लेने में फियर नहीं खाते तो पैनिक कहाँ से होंगे। ठीक है, अथॉरिटी संभाल सकते हैं ये, कोई पद दे दीजिए, कोई मान लीजिए कोई टीम बना के उनको सौंप दे दीजिए कि ये तुम्हारी टीम है, ये एरिया है, तुमको ठीक करना है, लग जाओ, लग जाते हैं ये, कोई दिक्कत नहीं होती इनको। वीकनेस क्या है, फीलिंग्स इग्नोर कर देते हैं दूसरों की। अब देख रहे हो ना बॉसी टाइप का आदमी, ये तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ये जो कलर डिवाइड किया गया है केवल मेल के लिए नहीं है, मेल और फीमेल दोनों का हो सकता है, कोई भी हो सकता है रेड टेंडेंसी में। फीलिंग इग्नोर, ब्लंट, मुंह फट टाइप के होते हैं। ड्रॉप वीकनेस ये है कि मुंह फट टाइप, मुंह पे बोल देंगे तुरंत कुछ भी, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। टीम में इस तरीके से अगर है, ब्लंट मुंह फट टाइप का है, फीलिंग इग्नोर कर रहा है और थोड़ा बॉसी टाइप का, तो जो टीम रहती है वो डरती है थोड़ा, डर मतलब डर फैल जाता है उनमें कि यार कुछ बोलेंगे तो बोलना नहीं। तो ह्यूमन साइड जो होता है कि एक आदमी, एक को इंसान समझना, वो थोड़ा साइड लाइन लग जाता है, मशीन की तरह काम करवाने लगते हैं, मशीन की तरह बिहेव करता है, हमको भी मशीन ही समझ लेंगे। ठीक है, एक बहुत ही टाइप का यानी रेड टेंडेंसी वाला दूसरों को भी मशीन समझ लेगा, क्योंकि उसका नेचर ऐसा होता है। अब देखिए इसमें जब संतुलन बना रहता है, रेड टेंडेंसी वालों में जब ये संतुलन ठीक रहता है, तभी तक इनकी रेड टेंडेंसी ठीक लगती है। लेकिन अगर ये स्पेक्ट्रम से एक्सट्रीम पे चले गए, यहाँ पे या यहाँ पे एक्सट्रीम पे गए, तो इनमें अथॉरिटेरियन माइंडसेट, ठीक है, इस तरीके के लोग जैसे तानाशाही बनेंगे तो उग्रवादी टाइप के बन जाएंगे। समझ में आया? संतुलन जरूरी है इनमें, रेड टेंडेंसी वाले लोगों में। क्या है रेड टेंडेंसी, कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, जल्दी जल्दी काम करवाना चाहते हैं, क्लियर काम होना चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए इनको। लीडर हो सकते हैं इसमें, डीएम, पीएम, सीएम, पुलिस पुलिस सब इसमें आते हैं, इस तरीके का होता है। तो देखिए अगर हम इनकी नोट करने वाली बात यह है कि जो रेड बिहेवियर है, जो हम अभी बोले कि ये इग्नोर कर देते हैं फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि बेदर्द टाइप के है ना, कि बेदर्दी है, बेदर्द है। ऐसा होता नहीं है, ये बेदर्द नहीं होते, ये बस रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होने की वजह से ही वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि ये है, हो गए, बेदर्द हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें रिजल्ट चाहिए, बदलाव चाहिए। अगर भारत देश में अगर मान लीजिए इनको विकसित बनाने के लिए लगे हुए हैं, और रेड टेंडेंसी वाला क्या होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेगा इसको बेहतर करने के लिए। तो इसमें बहुतों को लग सकता है कि ये जो है गलत कर रहा है हमारे साथ, हमारे फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट चाहता है, वो डेवलप देखना चाहता है, भारत को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट चाहिए, और इनको रिलेशनशिप कम चाहिए, बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी, दोस्ती यारी में नहीं, वो नहीं चाहिए इनको रिजल्ट चाहिए होता है। इस मूड में रहते हैं रेड टेंडेंसी। येलो, देखिए येलो, येलो बिहेवियर आपके आसपास रहते होंगे। येलो बिहेवियर वाले क्या है, इनका बिहेवियर होता है, बहुत बातूं नहीं होते, मजाकिया लोग होते हैं। ठीक है, मजाक वजाक करने के लिए, कपिल शर्मा मजाकिया। ठीक है, तो सोचते कैसे हैं, इनका सोच ये रहता है कि इस मूड मूड ये क्या रहेगा कि मूड जब सही रहेगा तो सब मैनेज हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ हुआ तो ये बोलेंगे कि देखो यार मूड ठीक है ना, तब सब बेहतर होगा, बिना मूड ठीक हुए कुछ होगा नहीं, मूड ठीक रहना चाहिए पहले, इस मूड में रहना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यूपीएससी, पीएससी या एसएससी का आपने एग्जाम दिया, पहला अटेम्प्ट दिया, रिजल्ट हुआ, फेल हो गए, ठीक है, तब येलो टाइप की टेंडेंसी वाले लोग क्या बोलेंगे कि भाई जस्ट चिल, चिल करो, ठीक है, चिल करो क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, तो चिल करो, इस मूड में रहेंगे। ये देखे ना, ढोनू जस्ट चिल फनी सीन, इस तरीके का मूड में रहना कि एकदम चिल करो, एकदम रिलैक्स रहो, ज़्यादा तनाव मतलब अगली बार हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो देखिए येलो टाइप जो होते हैं वो पॉजिटिव वाइब वाले होते हैं, मतलब आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आपको लो फील नहीं होने देंगे कि आप लो फील हो जाए, लो फील करके और अपने साथ कुछ गलत कर ले। हो पॉजिटिव वाइब ये इनके इर्द गिर्द घूमती रहती है, आप इनके पास जाएंगे तो आपको हंसी मजाक बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप कहेंगे मस्त लोग रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये येलो टाइप के लोग हैं। अब देखिए इनकी स्ट्रेंथ क्या है, मोटिवेटर, ऑडियंस कॉन्टेंट, सेल्समैन, मीडिया, टीचिंग, ये इसमें इनमें कमाल करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि कॉमेडी शो जो वगैरह चलाते हैं, जो उसको होस्ट करते हैं वो सब, इसमें यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, एंकर्स आते हैं।
मीडिया पर्सन, कपिल शर्मा, ये सब लोग। तो वीकनेस क्या है? रूटीन फॉलो नहीं करते। आप इनको एक चार्ट दे देंगे कि देखो ये रूटीन है, फॉलो करना है, इसको ऐसे फॉलो करना, ये क्या करेंगे, उसका जहाज बना के ऐसे उड़ा देंगे आपके मुंह पे ऐसे। तो मूड में रहेंगे इस तरीके से, तो डिटेल भूल जाएंगे। मूड क्या रहता है इनका हमेशा, कल कर लेंगे, आज नहीं कल, कल कल पे टालने की टेंडेंसी बनी रहेगी। और सीरियस, और ऐसे येलो टाइप के लोगों को, जो सीरियस लोग होते हैं, सीरियस लोग इनको बेवकूफ़ नजर आते हैं कि पागल लोग हैं ये, क्यों, ये तो मस्त रहने वाले लोग हैं एकदम, ठीक है। और ऐसे ही लोग जो है इमोशनली इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं बहुत ज़्यादा। जिम कैरी के बारे में जानते होंगे, एक कॉमेडियन है जिम कैरी, हमेशा उनकी कॉमेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, एक्सप्रेशन गजब देते हैं, ठीक है। तो ये इसी कैटेगरी में आते हैं, येलो टाइप के लोग। तो नोट करने वाली बात सीधी सी है कि येलो टाइप के लोग गैर जिम्मेदार नहीं होते। कई बार लग सकता है कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं तो गैर जिम्मेदार, ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ये गैर जिम्मेदार नहीं है, बस ये एनर्जी ज़्यादा चाहते हैं और स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा नियम कानून बना के इनको दे देंगे तो क्या बोला, जहाज बना के ऐसे उड़ा देंगे, पन्ने का जहाज बना के उड़ा के आगे बढ़ जाएंगे, और ये एनर्जी में रहते हैं बहुत। जिम कैरी कॉमेडी देख लीजिए, बिना एनर्जी के उतना हो पाएगा क्या? ठीक ठीक वैसे ही ग्रीन बिहेवियर के लोग। अभी अब सबको आपको चित्र दिखा के बताऊंगा कैसे रेड ग्रीन ब्लू में जा रहे हैं लोग। देखिए ग्रीन बिहेवियर वाले कैसे होते हैं, शांति, पीसफुल माइंड, स्टेबिलिटी चाहिए, सबका साथ देंगे, बहुत शांति से, बहुत ज़्यादा उधम नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कर लीजिए ना, तो एक छोर दूसरा छोर नहीं, बीच में रहेंगे, बहुत रिलैक्स, शांति, बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा कुछ ताबड़तोड़ नहीं मचाएंगे। कैसे सोचते हैं ये, इनका मूड ये रहेगा कि जब सब ठीक चल रहा है तो झगड़ा क्यों करना है, मतलब जब सब ठीक चल रहा है तो रिलैक्स रहो ना यार, इतना क्यों उधम मचा रहे हो, फालतू में किससे बदला लेंगे, उससे बदला लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ये इस मूड में क्यों, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, इस मूड में रहना इनका। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, फैमिली में झगड़ा होगा, आपका परिवार है उसमें कहीं झगड़ा हो गया, ठीक है, तो घर में आर्गुमेंट बहस चल रहा है, तो पापा जो घर के मोस्ट पापा लोग हैं गुस्सा में हो गए, ठीक है, आपका भाई जिद में आ गया, माँ परेशान हो गई इन सब चीज़ों से। तो उसमें आप देखेंगे जो ग्रीन टाइप के पीपल हो गए, अक्सर ये क्या होते हैं, माँ होंगी, बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, तो वो आके क्या बोलेंगे कि छोड़ दो, जाने दो, जाने दो, बैठ के शांति से बात कर लो, बात से बात सुलझाओ, मतलब बात करके बात सुलझाओ, फैमिली में ही तो रहना है, सब मिलजुल के रहो, क्यों झगड़ा करना है, फिर इतना बूमा बूम क्यों मजा रहे हो, ठीक है। तो ये ग्रीन टाइप, ऐसे भाषा जब सुने तो ग्रीन टाइप के लोग, मम्मी हो सकती है, बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन होती है, अक्सर तो यही होते हैं, छोटे लोग तो बूमा बूम मचा रहे होते हैं, ठीक है। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है ग्रीन लोगों की, सबसे अच्छी बात कि भरोसेमंद होते हैं, लॉयल होते हैं, टीम वर्क में भरोसा करते हैं, टीम में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इनसे इमोशनल सेफ्टी मिलती है। क्यों? क्योंकि जब आप परेशान होते हैं तो ये बड़े, जब माँ होती हैं, बड़ा भाई हो गया तो आपके पास आएँगे, सर पे सहला के बोलेंगे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा, हम कर देंगे, क्या चिंता है, मैं हूँ ना, इस मूड में रहेंगे। तो देखेंगे कि फैमिली में, स्कूल में, हॉस्पिटल में ऐसे ग्रीन लोग, ग्रीन टेंडेंसी वाले लोग बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, कि बुनियाद होते हैं उनकी, ये व्यवस्था चलाने के लिए परिवार में भी होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, हॉस्पिटल में भी, मामला बिखर न जाए भी, ऐसे लोग सबको शांत करते हैं, मैनेज करते हैं, खासकर माँ, बड़ा भाई, ये लोग मैनेज करके चलते हैं, ये होते हैं ग्रीन लोग। वीकनेस क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करो, डरेंगे, मतलब चेंज से डर, मतलब वैसा डर नहीं कि एकदम पसीना आने लगेगा, बस ये बोलेंगे कि चेंज मत करो यार इतना, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो चलने दो, रिस्क मत लो वाला माइंडसेट रहता है, ठीक है। गलत सेंस से नहीं, बस ये कि फालतू में तुम, आपकी फिक्र रहती है कि आप कुछ नया करने जा रहे हो, अगर कुछ हो गया तो फिक्र में, इसीलिए माइंडसेट बन जाता है कि रिस्क मत लो, डिसीजन टालते हैं, निर्णय टालने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बदलाव नहीं, हो गया कुछ गड़बड़ हो गया तो नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि ऐसे बिहेवियर, शांत, स्टेबिलिटी, शांति, ऐसा होने से बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये लोग वीक लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये लोग चाहते क्या है, ये शांति और स्टेबिलिटी से इनको बहुत ज़्यादा प्यार होता है, इन लोग बहुत ज़्यादा उधम मचाना नहीं चाहते हैं, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, और बहुत ज़्यादा बूमा बूम नहीं चाहिए, ऐसे जीवन चाहिए। और जब तक ज़रूरत ना पड़े फालतू में ऐसा ऐसा मत करिए, सीधे चलने दीजिए, ठीक है। अब आइए ब्लू बिहेवियर। ब्लू बिहेवियर कैसे लोग होते हैं, सीधा सीधा का मतलब ये है कि लॉजिकल होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड, हमेशा लॉजिक, डेटा, फैक्ट्स, इन पे बात करने वाले लोग, ठीक है। क्या बोलेंगे कि पहले प्रूफ दो फिर बिलीव करेंगे, पहले तुमको डेटा दो, फैक्ट दो, सबूत चाहिए, पहले पहले सबूत लाओ, उसके बाद हम तुम पर भरोसा करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यूपीएससी में कोई एक एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल
क्लाइमेट चेंज का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव है समझाइए। ठीक है, तो इस टाइप के लोग, ये जो ब्लू टेंडेंसी वाले लोग हैं, क्या करेंगे, ये इंट्रो बनाएंगे, डेफिनेशन देंगे, आईपीसीसी का रेफरेंस देंगे, फिर बॉडी में क्या देंगे, पॉइंट वाइज इम्पैक्ट लिखेंगे, डेटा देंगे, टेम्परेचर कितना रहेगा उसका परसेंटेज बताएंगे, रेनफॉल का चेंज बताएंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, ये सब बताएंगे। फिर कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड और पॉलिसी मेंशन देंगे। ये नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, मुझे लगता है क्लाइमेट चेंज बहुत सीरियस है, ये नहीं लिखेंगे, गलती से भी नहीं लिखेंगे। मैं बस भाव समझाइए, भाव समझा रहा हूँ कि देखिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट क्या मांगता है, डेटा फैक्ट वगैरह मांगता है, तो वो ब्लू टेंडेंसी वाला है। अगर कोई वो ये नहीं लिखेगा, ब्लू टेंडेंसी वाला ये नहीं लिखेगा, वो यूपीएससी एस्पिरेंट वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो ऐसे नहीं वो बात करेगा, फैक्ट डेटा इसी पे बात करेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि ब्लू सॉरी ब्लू टेंडेंसी वाले में फीलिंग्स कम, फैक्ट ज़्यादा, ये टेंडेंसी बनी रहती। फीलिंग्स कम चाहिए, फैक्ट ज़्यादा बात करो, फैक्ट पे ज़्यादा बात होना चाहिए। तो इनको स्ट्रेंथ यही होता है कि एक्यूरेसी, लॉजिकल फ्लो में ज़्यादा रहते हैं, ये इनका स्ट्रेंथ है। हमेशा जब भी बात करेंगे एकदम एक्यूरेट बात करने की कोशिश करेंगे, इधर उधर की फालतू बात नहीं। तो इसमें क्या होना, आएंगे टॉपर, आएंगे रिसर्चर आते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाले लोग आते हैं, प्लानिंग कमीशन आते हैं, ये सब। वीकनेस क्या है, ओवर थिंकिंग करते हैं, डिसीजन लेने में बहुत स्लो है। अब देखिए डिसीजन लेने में स्लो कैसे होंगे, डिसीजन लेने में स्लो इसलिए होंगे कि डेटा फैक्ट जब बात करेंगे तो उसको एनालिसिस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, इसीलिए डिसीजन में स्लो। इमोशन प्लस स्टोरी टेलिंग कभी कभी मिसिंग होती है। जो फैक्ट डेटा एविडेंस पे बात करेगा उसमें ये इमोशन ज़्यादा दिखेगा क्या, कम ही रहेगा। ठीक है, स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी की तरह बताना कम करेंगे वो, सीधा मुंह पे जो है रॉ फैक्ट डेटा आपके चिपका देंगे, कहेंगे लो देख लो। ठीक है, अब ऐसे में बहुत लोग इनको ये समझ सकते हैं कि ये बोरिंग लोग होते हैं। ठीक है, बोरिंग लोग, इसका जवाब है कि बोरिंग नहीं होते, बोरिंग नहीं है। क्यों, बस इनका जो दिमाग है वो इमोशंस पे कम काम करेगा, एविडेंस से ज़्यादा काम चलता है, एविडेंस पे ज़्यादा काम करता है इनका दिमाग। एविडेंस है तो बोलो, नहीं है चल भागो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोग जैसे मैंने बोला रिसर्चर है, टॉपर है, जो आप देखेंगे कोर्ट में जो जज बैठते हैं क्या बोलते हैं, एविडेंस दो एविडेंस दो, ये इसी में आते हैं लोग। ठीक है, इस तरीके के टेंडेंसी के लोग। अब देखिए, अब मैं उसका जवाब, अब देखिए मैं उसका जवाब देने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछा था ना, जो बुक का नाम है सराउंडिंग बाय इडियट्स, बुक का नाम ऐसा क्यों है, ऐसा नाम क्यों चुना। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए ऑफिस, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ब्रेक टाइम होता है, लोग बाहर निकलते हैं चाय पीने के लिए। ठीक है, तो चार लोग चाय के टपरी पे खड़े हैं, चार लोग चाय के टपरी पे खड़े हैं। तो देखिए अब जब टपरी पे खड़े हैं तो रेड टेंडेंसी वाला क्या बोलेगा, क्या बोलेगा कि 5 मिनट हो गए हैं, अब काम पे चलो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, 5 मिनट हो गए, चलो चाय वाय पी लिया, अब रफ्तार बनाओ चलो। और रेड, ऐसे में रेड टेंडेंसी की नज़र में जो ग्रीन वाले लोग होते हैं, जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं बैठे हुए हैं, ठीक है, चाय के टपरी पे, ग्रीन वाले स्लो नजर आते हैं। रेड टेंडेंसी सोचता है कि ये स्लो है, क्यों, क्योंकि ग्रीन वाला एकदम शांत, प्रेम, स्टेबिलिटी चाहता है, तो स्लो है। येलो टेंडेंसी के बारे में सोचेगा कि टाइम पास करने वाला है, वो हंसी मजाक टॉकटेटिव वाले लोग होते हैं, बात नहीं होते, कहते हैं कि टाइम पास कर रहा है, ये सोचते हैं। ये ब्लू वाला ओवर थिंक कर रहा है, फैक्ट डेटा इस मूड में रहते हैं, तो टाइम देखेगा, ओ 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए। तो रेड टेंडेंसी वाला सोचेगा ओवर थिंक कर रही है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। दूसरा ले लीजिए, अब ग्रीन वाला क्या बोलेगा उसी चाय की टपरी पे, कि ग्रीन वाला शांति स्टेबिलिटी चाहता है, तो क्या बोलेगा कि भाई शांति से चाय पियो यार, रिलैक्स करो, इतना क्यों उतना सोचते हो, ये तो रूटीन है हमारा, रोज ब्रेक पे चाय पीना, शांति से चाय पीजिए। ठीक है, तो इसकी नज़र में, ग्रीन वाले की नज़र में रेड, रेड क्या होगा, ये ज़्यादा ही गुस्सा करता है, रेड वाला ज़्यादा गुस्सा करता है। येलो के बारे में क्या सोचेगा कि अनस्टेबल है ये हमेशा देखो तो उछल कूद मचाता रहता है, हंसी मजाक में रहेगा। ब्लू वाले के बारे में क्या सोचेगा, जब देखो तो घड़ी देखता रहता है, कंफ्यूज कहीं का, कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ये सोचेगा इसके बारे में। येलो वाला क्या सोचेगा, येलो वाला क्या बोलेगा यहाँ पे कि चाय के साथ थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। ठीक है, येलो वाला तो क्या है, बातूनी है, मजाकिया, तो क्या बोलेगा, चाय के साथ मस्ती भी करो थोड़ा। ठीक है, और बीच बीच में बोलेगा कि तुम्हारी भाभी आ गई, तुम्हारी भाभी आ गई। अगर लड़का है भाभी भाभी बोलेगा, अगर लड़की है तो क्या बोलेगा, जीजा जी आ गई, तो जीजा जी आ गई। इस तरीके से मस्ती करेगा। इसकी नज़र में रेड वाला बहुत सीरियस नजर आता है, जैसे बहुत ज़्यादा मजाकिया वाले मिल जाए और रेड वाला जो है, रेड वाला मिल जाए तो क्या बोलेगा कि बहुत सीरियस रहता है यार ये तो। ग्रीन वाला के बारे में क्या सोचेगा, बोरिंग है, क्यों, क्योंकि एकदम पड़ा हुआ है, तो फिर इसको बोरिंग समझेगा। ब्लू वाले को क्या समझेगा कि बिल्कुल ही बोरिंग है, बिल्कुल ही बोरिंग प्रोफेशन इसका, डेटा फैक्ट जब देखो तो आंकड़ा गिना रहा है, तो फिर क्या है इसके लिए तो और भी बोरिंग।
दे देगा तो जहाज बना के उड़ा देगा येलो वाला। देखिए ब्लू वाला क्या सोचेगा, क्या बोलेगा यहाँ पे ब्लू वाला कि अब देखिए ब्लू वाला आ गया, डेटा वाला आ गया, क्या बोल रहा है कि एक्चुअली ब्रेक टाइम 7 से 8 मिनट का होता है। प्रोडक्टिविटी स्टडी के अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया, डेटा डाल दिया। इस तरीके के लोग आपके आसपास होंगे, मिलते भी होंगे, बस आपको पिक्चर खुल रहा है। तो इसकी नज़र में क्या है, रेड वाला क्या है, रैश है बिल्कुल, येलो वाला केयरलेस, ग्रीन वाला स्टेटस को लवर, मतलब स्थायित्व चाह रहा है, जो जितना है उतना उसका ये सोच रखेगा। ये आप ध्यान दे रहे होंगे, जो येलो वाला है, जो हंसी मजाक वाला है, वो तीनों के नज़र में केयरलेस, अनस्टेबल, टाइम पासर लग रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट इसी में भरा हुआ है। इससे जो हंसी मजाक करने वाले होते हैं लोग, उनको हल्के में लेके चलते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे बेहतर यही है। ठीक है, तो ये इस तरीके का सोच रखेगा। तो देखिए अब सवाल ये है कि इडियट कौन है। अब जब मैंने ये टेंडेंसी बता दी सबकी कि इसके बारे में ये सोच रहा है, इसके बारे में ये सोच रहा है, तो इडियट कौन है? तो जवाब इसका है कोई नहीं, कोई इडियट नहीं है। ठीक है, सब अपनी सोच के हिसाब से नॉर्मल है, सबका अपना अपना नॉर्मल है। मुख्य बात यही है, कोई भी इडियट नहीं है, सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से नॉर्मल है। ठीक है, बुक का कोर आइडिया यही कि हम अपने जैसे लोगों को नॉर्मल मानते हैं और जो अलग बिहेव करे उसे इडियट कह देते हैं। अब देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं, ठीक है, आपका किसी विषय के बारे में सोच ऐसा है, ठीक है, और आपके दोस्त का भी सोचने का बिहेवियर अलग है, ठीक है। अब वो दोस्त आपसे हट के अपने घर में जाता है, अपने माता पिता से बात करता है आपके बारे में, आपको बोलता है कि इडियट है, छोड़िए क्या बात है, दोस्त लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। यही व्यक्ति अपने माता पिता के पास जाता है, इसके बारे में ये बोलता है कि तुम्हारा दोस्त कैसा है, इसके माता पिता इससे पूछते हैं, तो ये कहता है अरे इडियट है, जाने दो, छोड़ो। ठीक है, 4 लोग हैं, तो सब मतलब इस नजरिए से आप देखें ना कि ये वाला इसको इडियट बोल रहा है, ये वाला इसको इडियट बोल रहा है, वो वाला इसको इडियट बोल रहा है, ये वाला इसको इडियट बोल रहा है, सब अपने अपने नजरिए से सबको इडियट बोल रहे हैं। इसीलिए बुक का नाम रखा गया है सराउंडिंग बाय इडियट्स। सब एक दूसरे को इडियट बोल रहे हैं, लेकिन असल में इडियट कोई है नहीं। ठीक है, सबका अपना अपना नॉर्मल है, सब अपने अपने तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए बुक का नाम है। और क्या है में से हम अपने जैसे लोगों को नॉर्मल मानते हैं और जो लोग अलग बिहेव करें वो इडियट कह देते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक साधु व्यक्ति से मिले, उसी की तरह बिहेव कर रहा है, ओ माय गॉड साधु साधु ऐसे मूड में है। अब डांसर वाले से मिले तो कहेंगे, उससे दोनों लोग एकदम डांस करेंगे तो कहेंगे अरे यार अपना वाइब मिल रहा है तो बढ़िया है। ठीक है, अब शांत वाला मिले तो कहेंगे ओ माय गॉड आप भी शांत मैं भी शांत, कितना अच्छा। अब शांत वाले को डांसर से मिला दीजिए, अब ये खूब डांस कर रहा है और ये बहुत शांत है, अब इसके आगे नाच रहा है, इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको क्या बोलेगा, बेवकूफ है, ये क्या बोलेगा, ये बेवकूफ है। ठीक है, सराउंडिंग बाई इडियट्स, समझ में आया। अब मैं आपको टेंडेंसी दिखा, थोड़ा सा इमेज देखिए आपको समझ में आएगा। ये रेड टेंडेंसी वाला बदलाव चाहिए। ठीक है, गुस्सा एकदम भरा हुआ कि नहीं मुझे बदलाव चाहिए, कुछ भी तेजी से करेंगे। ये मूवी याद होगी अपरिचित। अब ये देखिए अम्वी, ग्रीन पर्सन, एकदम शांति चाहिए, कोई बकवास नहीं, फालतू बात मत करो, एकदम रिलैक्स जस्ट चिल वाले मूड में। ठीक है, अम्वी। ये येलो टाइप वाला आदमी रेमो, ठीक ये इस मूड में रहेगा, क्या हंसी मजाक के मूड में एकदम रिलैक्स। नंदिनी को नंदी नंदी बोला था, तो ये वाला। इसमें देखिए एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है कि एक ही आदमी के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, डिसोसिएटिव ऑर्डर। लेकिन हमको टेंडेंसी देखने की, ऐसे लोग 3 जो एक ही व्यक्ति के अंदर इतना आ गया है तो हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो बिहेवियर है होता है ना, ये कि ऐसे लोग भी मिलते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं, ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं। ठीक है, अब ग्रीन वाला आदमी, ये वाला द लंच बॉक्स मूवी याद होगी, इरफान खान का किरदार, ये भी ग्रीन पर्सनालिटी को दर्शाता है, जो ग्रीन टेंडेंसी वाले, जो शांत रहते हैं, बहुत ज्यादा उधल उधम उधम कुछ नहीं, रिलैक्स रहने वाला, ये टेंडेंसी। और ये भी आपको ऐसी टेंडेंसी भी दिखती है हर तरीके से। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और आप जो मैंने बोला ना एग्जाम्पल के लिए, ये वाला रेड टेंडेंसी वाला क्या बोलता है कि एक आईएएस ऑफिसर तुरंत बोल रहा है कि हमें 2 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। ये सीन याद है आपको, क्या बोलता है जब एक दिन का सीएम बनता है, कहते आप बस लीजिए, अब सारी यहाँ पे डीएम को बुलाएगा और कहेगा आप बस लीजिए, घोड़ा लीजिए, गाड़ी लीजिए, हवाई जहाज से जाइए, प्लेन से जाइए, मुझे कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। 2 घंटे के अंदर मेरे पास सारे फाइल्स आने चाहिए। ठीक है, रेड टेंडेंसी दिखाता है यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ गए हैं कि बुक में है क्या। अब मैं इसका थोड़ा रेड ब्लू को समझा दूं। देखिए रेड ब्लू ग्रीन येलो 80-20 का मामला होता है किसी पर्सनैलिटी में, 80-20 का मामला होता है। रेड पर्सनैलिटी 80% हावी रहता है, ये इसका मूल स्वभाव है। लंबे टाइम इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट रहेगा, एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट रहेगा। मान लीजिए ये रेड पर्सनैलिटी है, रेड टेंडेंसी वाला,
इसके अंदर 20% येलो टेंडेंसी चली जाएगी, ग्रीन टेंडेंसी कभी कभी चली जाएगी, ठीक है, ब्लू टेंडेंसी कभी कभी 20% चली जाती है सिचुएशन के हिसाब से। अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने दोस्त के बीच में रेड टेंडेंसी वाले उसे खूब बोल रहे हैं ये करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है, आप 80% वही वाले हैं रेड टेंडेंसी वाले, बीच में आपकी कोई गर्लफ्रेंड आ गई तो आप बड़ी नॉर्मल रहते हैं, ठीक है और क्या सब ठीक बढ़िया ठीक ठीक सब सब चल रहा है, चल रेड टेंडेंसी से नॉर्मल हो गए, तुरंत कहाँ चले आए, येलो वाले में चले आए रिलैक्स हो गए थोड़ा, तो 80-20 का मामला बन जाता है, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार आप जो ये रेड ब्लू ग्रीन का टेंडेंसी है वो 80% आप वही है, एक व्यक्ति वही होता है, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं किसी सिचुएशन में तो 20% आप वैरी कर जाते हैं, इन सब चीज़ों में आप पे आ जाता है। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला, बहुत रेड टेंडेंसी वाला भी हल्के कसौर में चला जाएगा कभी कभी किसी सिचुएशन में, तो ऐसे समझना है, ठीक है। अब मेरा ओपिनियन क्या है इस बुक पे, देखिए मेरा ओपिनियन सीधा सा यही है, ये जो सराउंडिंग बाय इडियट्स लिखा गया, हम एक दूसरे को इडियट 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 बोल रहे हैं और इसी बैकग्राउंड को पकड़ के राइटर ने लिख दिया कि सराउंडिंग बाय इडियट्स, और बुक में बताया भी कि कोई इडियट है नहीं, सब अपने प्रोसेसिंग के हिसाब से, इनपुट के हिसाब से अलग अलग बिहेव करते हैं, सबका अपना अपना नॉर्मल है, ठीक है, यही लोग समझ लें तो बेहतर है। मेरा ओपिनियन सीधा सा यही है कि प्रॉब्लम लोग नहीं होते हैं, प्रॉब्लम हमारी नज़र है, प्रॉब्लम लोग नहीं है, हमारी नज़र में प्रॉब्लम है, ठीक है, यही है मेरा ओपिनियन। तो इस बुक को आप पढ़िए, अब पढ़ेंगे तो बुक समझ में आएगी, अच्छे से आएगी, बहुत जोर शोर से समझ में आएगा, सराउंडेड बाय इडियट्स, आपको अब ये बुक समझ में आएगी अच्छे से, तो पढ़िए समझिए। चैनल का नाम है ISPCS SSC, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही लोग देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि यही लोग देखेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी देख सकता है। थैंक यू।